आज चर्चा कर रहे हैं टॉप 10 न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स फॉर 2024। नंबर 8, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। दोहराए जाने वाले कार्यों, स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स, डेटा से निपटने, यहां तक कि ईमेल का जवाब देने आदि जैसी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। बिल्कुल हमारी तरह आरपीए रोबोट में यह समझने की क्षमता होती है कि स्क्रीन पर क्या है, विभिन्न प्रणालियों को नेविगेट करना, सही कीस्ट्रोक्स को पूरा करना, डेटा निकालना और यहां तक कि पूर्व निर्धारित कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला भी निष्पादित करना। इसके परिणामस्वरूप डेटा संग्रह की गुंजाइश बढ़ जाती है, काम का बोझ कम हो जाता है, बेहतर व्यावसायिक परिणाम मिलते हैं, तेज सेवा मिलती है, इत्यादि। नंबर 2, मेटावर्स। हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांति लाते हुए यह उभरती हुई तकनीक आपको वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता की मदद से कंपनियां वास्तविक दुनिया का एक प्रतिकृति संस्करण बना सकती हैं, जहां लोग सहयोग कर सकते हैं, प्रशिक्षण और डेमो आयोजित कर सकते हैं और वास्तविक समय में सौदे बंद कर सकते हैं। यह नवीनतम तकनीक वास्तविक दुनिया के अनुभव के कारण लोकप्रियता हासिल कर रही है। नाइकी ने अपने वर्चुअल स्नीकर्स बेचकर केवल एक सप्ताह में 3100 एथीरियम $8 मिलियन का राजस्व अर्जित किया। एक्सेंचर ने पहले से ही एनथ फ्लोर नामक एक मेटावर्स आवास का निर्माण किया है, जो उनके वास्तविक दुनिया के कार्यालय की नकल करता है, जहां कर्मचारी कार्यालय स्थान में घूम सकते हैं और कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। फेसबुक, जिसे वर्तमान में मेटा नाम दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एनवीडिया जैसे तकनीकी दिग्गज पहले से ही इस नवीनतम तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं और विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह तकनीक 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन का राजस्व जोड़ेगी। नंबर 3, टेलीहेल्थ। जबकि चिकित्सा क्षेत्र में अधिकांश बड़ी प्रगति प्रौद्योगिकी के कारण हुई, अब भी थोड़ा विरोध है। महामारी ने हमें दिखाया है कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है। टेलीहेल्थ उन रोगियों को प्रौद्योगिकी की मदद से स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का वितरण है जो अपने घरों से बाहर निकले बिना देखभाल चाहते हैं। मोबाइल स्वास्थ्य ऐप, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरस्थ रोगी निगरानी आदि टेलीहेल्थ सेवाओं के उदाहरण हैं। नंबर 4, लो कोड और नो कोड। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने गियर को तकनीकी भाषा से कम कोड और नो कोड समाधानों के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस में स्थानांतरित कर दिया है। कोडिंग या तकनीकी जानकारी की विशेषज्ञता के बिना समाधान बनाने की क्षमता ने इसे बिजनेस लीडर्स के बीच शीर्ष पसंद और सफल बना दिया है। गार्टनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% मध्य और छोटे स्तर के संगठन 2024 तक लो कोड और नो कोड समाधान अपना लेंगे। नंबर 5, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर, आईओबी। आईओबी व्यवहार को बदलने के लिए डेटा का उपयोग करने के बारे में है। यह विभिन्न स्रोतों से डेटा इकट्ठा करता है और फीडबैक लूप की मदद से उपयोगकर्ता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जानकारी के इस टुकड़े का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, एक टैक्सी सेवा ड्राइवर के व्यवहार की निगरानी कर सकती है, जैसे कि जिस गति से वे गाड़ी चलाते हैं, आक्रामक मोड़, अचानक ब्रेक आदि। इस डेटा का उपयोग करके ड्राइवर के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है और पर्याप्त कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड। इसमें क्लाउड सेवाओं को विभिन्न भौतिक स्थानों पर वितरित किया जाता है, लेकिन संपूर्ण संचालन और प्रशासन सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब संगठनों के पास ये सेवाएं भौतिक रूप से करीब होती हैं, तो ये कम विलंबता परिदृश्यों में मदद करती है, डेटा लागत को कम करती है और यह आपको स्थानीय कानूनों के साथ तालमेल बिठाने की भी अनुमति देती है। नंबर 7, एज कंप्यूटिंग। ये 2024 के नए प्रौद्योगिकी रुझानों में से एक है जो कम विलंबता और उच्च गति डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। एज कंप्यूटिंग संगठनों को डेटा स्टोरेज सिस्टम के करीब गणना करने की अनुमति देता है, जिससे एप्लीकेशन के प्रदर्शन में सुधार होता है। एज कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्लाउड में कम प्रक्रियाओं को चलाना और उन्हें एज सर्वर या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में बदलना है। चूंकि यह प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है, यह आपको समय संवेदनशील डेटा को संभालने की सुविधा देता है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में संग्रहित होता है और केंद्रीय स्थान तक न्यूनतम पहुंच होती है।
नंबर 8, मानव संवर्धन, ह्यूमन ऑगमेंटेशन, एक व्यापक शब्द है जो उन सभी नवाचारों के बारे में है जो मानव क्षमताओं और उत्पादकता में सुधार करना चाहते हैं। AR लेंस, RFID टैग, प्रोस्थेटिक्स आदि मानव वृद्धि के उदाहरण हैं। यह मानव संज्ञान और कार्य क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप इसे सेंसिंग, एक्चुएशन टेक्नोलॉजी, AI, फ्यूजन और विखंडन द्वारा पूरा कर सकते हैं। नंबर 9, इंटेलिजेंट कंपोजिबल बिजनेस, एक बुद्धिमान कंपोजिबल व्यवसाय वह है जो वर्तमान स्थिति के आधार पर खुद को अनुकूलित और पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। व्यवसाय डिजिटल परिवर्तन में निवेश कर रहे हैं क्योंकि वे त्वरित व्यावसायिक निर्णय लेना चाहते हैं जो पहले से उपलब्ध डेटा के साथ लिए जा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए व्यवसायों के पास सूचना तक पहुंच होनी चाहिए, अधिक जानकारी एकत्र करके और त्वरित प्रतिक्रिया देकर इसे बढ़ाएं। इससे व्यवसायों को हमेशा नेतृत्व टीम से आगे बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना निर्णय लेने में मदद मिलेगी। नंबर 10, हाइपर ऑटोमेशन, इस नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति 2024 के साथ किसी संगठन में कुछ भी स्वचालित किया जा सकता है। ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विरासती प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं जो उन्हें नीचे खींच रही हैं। ये प्रक्रियाएं बहुत सारी समस्याएं पैदा करती हैं और इन्हें बनाए रखना भी बेहद महंगा है। एक स्वचालित उद्यम के लिए अधिकतम क्षमता का लाभ उठाने के लिए उन्नत तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, RPA, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, प्रोसेस माइनिंग आदि को लागू किया जाता है।